Assalamualaikum everyone, Shireen Hamid here. Welcome in today's class. Okay, we are going to study today V forms जो कि आपके पास एग्जाम्स का फेवरेट है और इसमें आपके पास बहुत सारी करेक्शंस आती हैं। नंबर 1 आपके पास है कि V1 जो है हम हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। V2 एंड V3 जो है आपके पास पास्ट टेंस के लिए है। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आपके पास है लाई, LIE लाई, झूठ, ठीक है। इसका आपके पास V2 लाइड होता है और V3 भी इसका लाइड होता है। और एक होता है LIE लाई, आपने सेंटेंस को रीड करने के बाद इसकी करेक्शन करनी है। LIE लाई इसका मतलब है लेटना बेड पर। इसका V2 आपके पास है ले एंड लेन, नॉट लेट, लेन, राइट, ले, लेन। और आपके पास ले है, ले देना, जैसे अंडे देता है ना आपके पास मुर्गी, तो आपके पास लेड और लेड आएगा। फिर ये इसमें भी आपके पास करेक्शन आ सकती है। आगे हम सेंटेंसेस देखेंगे। आपके पास अब जो देखिए हैंग है ना, अभी रिसेंटली एक बुक रिव्यू में मैंने देखा कि उसने जो आपके पास ऑथर है उन्होंने लिखा हुआ था द स्ट्रिंग वॉज हैंग्ड। स्ट्रिंग जो है ना वो आपके पास लटका हुआ था, जो कि उन्होंने लटकाने के लिए गलत उसका जो है ना वी फॉर्म यूज़ किया था, दैट इज़ हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसकी आ गई। फिर आपके पास है हैंग लटकाना, तो इसका हंग और हंग आएगा। इसमें आपने ज़रा चेक करना है कि इसमें आपके पास एरर्स अगर आएँ तो आपने इनकी करेक्शन करनी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी फाइंड। फाइंड का मतलब है ढूंढना एंड उसकी V2 फाउंड एंड फाउंड है, ठीक है। और एक आपके पास फाउंड होता है किसी चीज़ का शौकीन, ही इज़ फाउंड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, ही इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक। तो फाउंडेड एंड फाउंडेड आपने इसको करेक्ट करना है। राइज उगना या किसी चीज़ का बढ़ना, जैसे आपके पास वाटर लेवल अभी राइज हुआ है ना, तो हम उसके लिए रोज एंड राइजन का जो है ना वो स्टेटमेंट है वो सही होगी आपके पास। रेज का मतलब है बढ़ाना किसी चीज़ को ना, जैसे आवाज़ को उठाना, बढ़ाना, रेज योर वॉइस, रेज योर हैंड्स, इस तरह से रेज्ड और रेज्ड आएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास है फ्लाई। फ्लाई का मतलब है उड़ना। फ्लू एंड फ्लोन इसकी थर्ड फॉर्म है। फ्लू सेकंड फॉर्म है एंड फ्लोन इसकी थर्ड फॉर्म है। फिर है फ्लो, एक होता है आपके पास फ्लो बहना, ठीक है, उसका आएगा फ्लोड एंड फ्लोड। फिर ये आपके पास उसकी V2 एंड V3 फॉर्म्स आएंगी। अब हम थोड़े से सेंटेंसेस इसके देख लेते हैं। ही ले और लेड इन द शेड ऑफ द ट्री, लेटना, लेटना ना, तो LAY आपके पास ले है, लेटना। देन ही लाइड और लेड टू मी यस्टरडे, उसने मुझसे झूठ बोला, तो क्या आएगा LIED लाइड, ठीक है। द हैंड्स हैव लेड और लेन एग्स, ठीक है, आपके पास लेड आएगा, ठीक है, LAID लेड आपके पास आएगा क्योंकि वो आपके पास देने की फॉर्म में है। नेक्स्ट आपके पास है ही ले और लेड द लगेज असाइड, उसने सामान को साइड पे रख दिया, लेड और आपके पास क्या है लेन, लेड आएगा ये। द वाटर लेवल रेज्ड और रोज बाय 2 फीट। अब देखिए आपके पास जो रिसेंटली फ्लड सिचुएशन उसमें बार बार आपके पास रोज का वर्ड आ रहा है, राइजिन का वर्ड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ही रेज्ड और रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन और ओवरफ्लोड द बैंक्स, ठीक है। अब जो पानी का लेवल है वो उसमें क्या आएगा, ओवरफ्लोड या फ्लोड। फ्लोड आपके पास किसके लिए यूज हो रहा है, बहने के लिए यूज हो रहा है। फ्लोन आपके पास उड़ने के लिए यूज हो रहा है, तो आप फ्लोड उसको करोगे, ठीक है। द क्लोथ्स वर हैंग्ड और हंग, द क्लोथ्स वर हंग क्योंकि लटके हुए थे। द प्रिजनर्स वर हैंग्ड और हंग, दे वर हैंग्ड, राइट, फांसी। ही हैंग्ड और हंग हिज फेस इन द शेम, कि उसने अपना मुंह लटका लिया, दैट इज हंग। नाउ सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंडेड और फाउंड, ठीक है। फिर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्रीज। अब आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट्स थी जो हमने पढ़ी और ये हमने आपके पास जो है वो एक पूरा रूल इसका पढ़ा कि क्या होता है आपके पास, ठीक है। और आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है इसको भी कि आपके पास इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास है देख लें एडवाइस, CE जहाँ पर आ गया दैट इज़ नाउन, ठीक है। नाउन हैज़ नो थर्ड फॉर्म, तो एडवाइस, तो नाउन है ये आपके पास ही एडवाइस्ड मी, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। फिर एडवाइस SE ये वर्ब है आपके पास, ही गेव मी एडवाइस, ठीक है। आपके पास अगर
एज अ नाउन वो आएगा तो आपने उसके साथ ईडी नहीं लगाना, जो कि एडवाइस है, ADVICE एडवाइस। ये नाउन है, इसके साथ ईडी नहीं लगता तो ये आपके पास एडवाइस है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस आपके पास नाउन है और PRACTI ऐसी प्रैक्टिस वर्ब है आपके पास। देन लाइसन आपके पास ये है अलाउ करना किसी चीज़ को, और एक आपके पास लाइसन होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। इफेक्ट आपके पास क्या है, गुड और बैड किसी चीज़ के हम शो कर रहे होते हैं, और एक अफेक्ट आपके पास होता है जो कि आपके पास एज वर्ब काम करता है। कंप्लेंट आपके पास नाउन है, कंप्लेन आपके पास वर्ब है, ठीक है। फिर अवेंज आपके पास वर्ब है, और रिवेंज आपके पास नाउन एंड वर्ब दोनों का काम करता है। तो ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने पढ़ी, कि आपने इनको याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट कभी भी आएगी करेक्शन में तो आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन take care, like this video, share it, and subscribe my channel if you have not subscribed it yet. हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत सारे आपके पास इस तरह के और वीडियोस ला रहे हैं जो कि आपके लिए आसान होंगी इन द टर्म्स ऑफ स्टडी, इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन द टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग योर एग्जाम्स, राइट। थैंक यू सो मच।